हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम साइंस क्लासेस। माय नेम इज संदीप और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन बाय ट्रिगोनोमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, इससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, differentiate each of the following, differentiate each of the following with respect to x, with respect to x. First, let y is equal to sin inverse 1 minus tan square x divided by 1 plus tan square x. तो जब भी इस टाइप का टर्म रहे तो हम कोशिश करते हैं कि इस पूरे टर्म में मेरा क्या आ जाए, साइन आ जाए, क्योंकि इनवर्स क्या है, साइन। अगर ये साइन आएगा तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा और रिजल्ट हमारा सॉल्व होकर के आ जाएगा। तो इस आज का टॉपिक को सीखने के लिए बस हम सबको सिर्फ 2 फॉर्मूला याद करना होगा, लर्न करना होगा। तो फॉर्मूला नंबर 1 ये आपको याद होना चाहिए। अगर कभी भी sin 2x रहे तो sin 2x का एक फॉर्मूला होता है जो tan में लिखा हुआ रहता है। sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। sin 2x इज इक्वल टू क्या, 2 tan x डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब नेक्स्ट क्या, cos 2x। सर cos 2x का फॉर्मूला क्या, 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर x। आज जितना भी क्वेश्चन सॉल्व होगा सारे क्वेश्चन में ये फॉर्मूला आएंगे, तो आपको ये याद रखना है कि क्या करना है ये 2 फॉर्मूला के साथ। sin 2x का मीन्स, सर कभी भी sin 2x लिखा हुआ रहे तो उसकी जगह पे क्या लिखा जा सकता है, 2 tan x डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस tan स्क्वायर x। और cos 2x लिखा हुआ रहे तो उसके जगह पे क्या लिखा हुआ रहेगा, 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। सर ये 2 फॉर्मूला ना आपको हमेशा याद होना चाहिए। जो आज का क्लास कर रहे हैं उनको तो याद होना ही चाहिए। अब यहां पे समझने का कोशिश कीजिएगा, दोनों का बेस क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। यहां पे भी और यहां पे भी दोनों का बेस क्या है, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। लेकिन दोनों का न्यूमरेटर में थोड़ा सा डिफरेंस है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, और ये क्या लिखा हुआ है, 2 tan x। तो आपको ये समझना होगा, अगर कभी ऐसा लिखा हुआ रहेगा, मीन्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये कौन सा फॉर्मूला में जाएगा, साइन या कॉस। तो x की जगह पे ट्रिगोनोमेट्रिक समझना, तो x की जगह पे क्या, 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मीन्स इस टाइप का कुछ दिख रहा है और इस टाइप का दिख रहा है, मीन्स x की जगह पे tan रखना है। अगर कभी आपको दिखे 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये x की जगह पे कोई एक ऐसा टर्म रख सकते हैं क्या कि ये पूरे टर्म एक टर्म में कन्वर्ट हो जाए, सिर्फ एक टर्म में कन्वर्ट हो सकता है सर। तो इस x की जगह पे आप tan थीटा रखो। अगर tan थीटा रखोगे ना तो वो cos 2 थीटा में आएगा, यानी कि cos 2x में कन्वर्ट हो जाएगा। शायद उम्मीद करते हैं कि ये नोट्स में आप लोग लिख लिए होंगे। sin 2x इज इक्वल टू 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x, और cos 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर x। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब यहां पे क्या दिख रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। तो अभी हम एक फॉर्मूला जानते हैं सर, कहीं पे साइड में लिखेंगे,
दोनों का बेस में पॉजिटिव है, दोनों का बेस में पॉजिटिव है, दोनों का बेस में क्या है, पॉजिटिव। तो यहां पे आप देखेंगे एक फॉर्मूला जानते हैं सर, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स रहे ना, तो इस पूरे टर्म के जगह पे सबसे पहले तो cos 2x लिख देंगे। क्या लिख देंगे, cos 2x। उसके बाद सोचा जाएगा कि क्या करना है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, अभी डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, इस पूरे टर्म को लिखेंगे साइन इनवर्स। सर इस टाइप का कुछ टर्म दिख रहा है तो इसकी जगह पे क्या लिखेंगे, cos 2x। क्या लिखेंगे, cos 2x। और जैसे ही cos 2x लिखे ना सर, तो एक और फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि cos अगर आ जाए और इनवर्स में पहले क्या रहे, हम पिछले क्लास में भी एक्सप्लेन किए हैं, याद रखना आप लोग। अगर साइन इनवर्स रहे तो यहां पे साइन आए या cos आए कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, डिफरेंशिएशन हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन इनवर्स है और यहाँ पे आ गया क्या, cos। तो cos हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, cos x को क्या लिखते हैं, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स, पाई बाई 2 माइनस एक्स। cos x को ये लिख सकते हैं। तो क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसा लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स cos की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन, cos की जगह पे क्या लिखेंगे, साइन, और यहां पे क्या होगा, पाई बाई 2 माइनस कितना, 2x, पाई बाई 2 माइनस 2x। यहां पे लिखेंगे साइन इनवर्स, cos की जगह पे क्या लिख दिए, साइन, और यहां पे क्या लिखे, पाई बाई 2 माइनस 2x, पाई बाई 2 माइनस 2x। अब हमारा कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, सर हम इस पूरे टर्म में क्या कैंसिल कर सकते हैं, साइन इनवर्स को साइन से कैंसिल कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू हमारे पास होगा पाई बाई 2 माइनस 2x। अब इसके बाद डिफरेंशिएशन करना है, तो यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, differentiating both sides with respect to x। अब बतलाएंगे इसका डिफरेंशिएशन आप लोग। यहां पे क्या लिखेंगे, dy dx, यहां पे क्या होगा y, यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएशन पाई बाई 2 का किसके रिस्पेक्ट में, dx, माइनस 2 बाहर, एंड डिफरेंशिएशन किसका, x का। सर क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, dy बाई dx, एंड dy बाई dx इज इक्वल टू कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या, 0 माइनस 2, और x का डिफरेंशिएशन क्या, 1। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx इज इक्वल टू कितना होगा, तो सर dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस 2। एक दो बार रिपीट करके देख लीजिएगा आप लोग, तो शायद आप लोग को समझ में आ जाएगा हम क्या किए हैं। लेकिन आज जितना भी क्वेश्चन सॉल्व होगा इसी दो फॉर्मूला के साथ हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का हो गया साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सेकेंड क्वेश्चन लिखेंगे let y is equal to sec inverse 1 plus tan square x divided by 1 minus tan square x। सर ये फॉर्मूला में तो है, लेकिन फॉर्मूला में कहता क्या है कि जो बेस होगा वो बेस में क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, डिवाइडेड बाय जो होगा उसमें क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, और नोमिनेटर में क्या होना चाहिए, निगेटिव। नोमिनेटर में क्या होना चाहिए, निगेटिव। डिनोमिनेटर में क्या होना चाहिए, अच्छा एक मिनट, एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं सर, इतना बार लिखेंगे ना कि आपको याद हो जाएगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कितना, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स अगर कभी रहे, ये सारे टर्म को मिला करके क्या लिखा जा सकता है, cos 2x। क्या लिखा जा सकता है, cos 2x। तो ऐसा टर्म बनाने के लिए हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, सो देखेंगे आप लोग। यहां पे क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स, क्या लिखेंगे, सेक इनवर्स। यहां पे हमको ये पॉजिटिव को नीचे लेकर के आना है, मतलब इस डिनोमिनेटर में लेकर के आना है। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई फिर क्या, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और डिवाइडेड बाई क्या,
सर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई फिर क्या लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। क्या किए, थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। हम अपने मन से ये वाला टर्म लेकर के आए, तो अपने मन से इसको लेकर के आए तो आपको यहां पे भी ला करके रखना होगा। यानी कि नोमिनेटर को किसी टर्म से डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स से, तो डेनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करना होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स से। सर क्या हम इस पूरे टर्म को इससे कैंसिल कर सकते हैं? अगर कैंसिल कर देंगे तो क्या बचेगा? अगर कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट बचेगा ना सर, वो होगा सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कितना सर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। तो सर ऐसा थोड़ी, आप ऐसा किए, अगर आप थोड़ा ध्यान अच्छे से समझने का कोशिश कीजिएगा तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है सेक इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स और डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। अगर फॉर्मूला नहीं बन पा रहा है तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले अरेंज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेक इनवर्स और सर इस नोमिनेटर की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं 1, क्या लिख सकते हैं 1, और वो नोमिनेटर की जगह पे 1 लिखे तो उस टर्म को किसके नीचे लेकर के आना है डेनोमिनेटर के नीचे। 1 माइनस कितना टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कितना सर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। इसका सिर्फ यही मतलब हुआ कि आप चाहो तो डायरेक्ट 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है ना, तो उसको उठाना और उसको कहां पे रख देना, इस डेनोमिनेटर के भी डेनोमिनेटर में, मतलब उस टर्म को उठा करके उसके नीचे रखेंगे। तो ऐसा कैसे रख सकते हैं, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले सर नोमिनेटर में क्या है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किए तो यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ा, ये कैंसिल हुआ तो ये कितने के बराबर हुआ 1, और डिवाइडेड बाई क्या लिखा हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। और ये एक फॉर्मूला में दिख रहा होगा कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स रहे, तो इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं cos 2x। फिर से इस क्वेश्चन को एक बार सॉल्व करेंगे। सर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन क्या है, सर सेकंड क्वेश्चन क्या है, let y is equal to sec inverse 1 plus tan square x, 1 plus tan square x डिवाइडेड बाई कितना 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। सर मेरे को ना इस पूरे टर्म को सॉल्व कब करना है, जब ये पूरा टर्म सेक आ जाए, और सेक जैसे ही आएगा कैंसिल होगा और जो बचेगा टर्म उस टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे सर, तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1 माइनस क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सर 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितने के बराबर होता है, तो cos 2x के, कितने के इक्वल होता है cos 2x। तो क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू सेक इनवर्स, सर नोमिनेटर में निगेटिव होना चाहिए ना, तो आप क्या करेंगे इस पूरे टर्म में, तो सर यहां पे क्या लिखा हुआ है 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को किससे डिवाइड करेंगे अपने मन से, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स से उसको डिवाइड कर दिए। पहले से क्या था मेरे पास डेनोमिनेटर में 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और उस पूरे टर्म को किससे डिवाइड करेंगे, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स से। सर 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे, ये टर्म से कैंसिल हो जाएगा। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखेंगे सेक इनवर्स, सर ये क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे आप लिखोगे 1 डिवाइडेड बाई ये पूरा टर्म को लिख सकते हैं क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और सर क्या हम इस पूरे टर्म को cos 2x लिख सकते हैं क्या, y इज इक्वल टू कितना सेक इनवर्स, क्या लिखेंगे सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई cos 2x, क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाई cos 2x।
सर इस पूरे टर्म की जगह पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स की जगह पे क्या लिखेंगे, सर इस पूरे टर्म की जगह पे आप लिखोगे cos 2x, और 1 बाई cos 2x क्या होता है सर, 1 बाई cos 2x क्या होता है, तो यहां पे लिखेंगे सेक इनवर्स 1 बाई cos, आपको याद रखना होगा 1 बाई cos थीटा क्या होता है, तो 1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, 1 बाई cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा। तो 1 बाई cos 2x क्या होगा सर, सेक 2x, क्या होगा, सेक 2x। ये सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2x। अब इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करना है, अब इस पूरे टर्म का डिफरेंशिएशन करना है। चलिए यहां तक लिख लीजिए। जैसे समझा रहे बस वैसे करते जाना, ठीक है। आपको जितना भी क्वेश्चन का कलेक्शन दे रहे हैं बस उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना, आपका ठीक ठाक हो जाएगा डिफरेंशिएशन। y इज इक्वल टू 2x, अब यहां पे क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, d by dx, यहां पे y लिखेंगे 2 बाहर एंड डिफरेंशिएशन किसका, x का। दिस implies that dy by dx and dy by dx is equal to 2 into 1, and 2 into 1 क्या होगा, dy by dx is equal to कितने के बराबर होगा, तो is equal to 2। तो सर इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, is equal to 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बहुत सारे टीचर भी देख रहे होंगे ये चीज, तो उनके लिए भाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या होगा, तो सर ये क्या होगा, cos 2x, क्या होगा, cos 2x। और अगर कभी भी ऐसा लिखा हुआ है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई कितना, 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका आप रेसिप्रोकल किए, क्या किए, रेसिप्रोकल। जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर हुआ, नोमिनेटर क्या हुआ, डिनोमिनेटर। तो आप इसके नीचे पे कुछ देख रहे हैं क्या, तो डिवाइडेड बाई 1, क्या देख रहे हैं, डिवाइडेड बाई 1, यानी कि इसका भी रेसिप्रोकल कर दीजिए। जो डिनोमिनेटर है वो नोमिनेटर होगा, नोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। तो 1 बाई cos 2x क्या होता है, ठीक है। तो वो कहेंगे कि देखो जी इसको ऐसे भी किया जा सकता है, ठीक है, ऐसा किया जा सकता है, लेकिन हम कोई भी स्टूडेंट को ना पहले सिखलाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सिखलाना चाहते हैं। हम 4 एक्स्ट्रा फार्मूला लेकर के आएंगे और चारों फार्मूला में हम काम करेंगे, तो वो भाई हम टीचर है, मेरे को मालूम है कि इसका इतना इतना फार्मूला होता है, लेकिन अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको आपके जैसा सोचना चाहिए, और आपको कैसे समझ में आएगा उस टेक्निक से हम समझाने का कोशिश करेंगे। यहाँ पे कितना इजी था ना, इसका रेसिप्रोकल कीजिए, 1 बाई cos क्या हो जाएगा, सेक। लेकिन मेरे को कौन सा फॉर्मूला लर्न करवाना है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स कितने के बराबर होता है, cos 2x। तो आप करोगे क्या, आपको जो बोल रहे हैं बस जैसा सॉल्यूशन लिख रहे हैं वैसे ही सॉल्व करना, आप कभी भी नहीं फंसोगे और डिफरेंशिएशन आपको डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एक और चीज, यहाँ पे क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो हमारे पास यहाँ पे कोई फॉर्मूला ही नहीं है। आप ऐसे सोचोगे मेरे पास कोई भी फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला कब होगा, जब हमारे पास नोमिनेटर में क्या होगा, निगेटिव, और डिनोमिनेटर में क्या होगा, पॉजिटिव। ऐसा सोचना है आप। तो अगर वहां पे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स है, तो हम उस 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को नीचे ला करके रखना चाहते हैं, इसके नीचे ला करके रखना चाहते हैं। अगर उसको ला करके रखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स को अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा क्या, और यहां पे आएगा क्या। तो हमेशा याद रखने हैं कि अगर हम कभी भी इस टर्म को लेकर के आएंगे तो वो थर्ड टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, थर्ड टर्म में, और उस जगह पे क्या लिखना पड़ेगा। और अब हमको एक फॉर्मूला मालूम है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स के जगह पे क्या लिखा जा सकता है, cos 2x। और 1 बाई cos 2x क्या होता है, sec 2x। 1 बाई cos 2x क्या होता है, sec 2x। sec इनवर्स से sec कैंसिल 2x एंड डिफरेंशिएशन। हम इधर नहीं जाएंगे, जितना आप लोग को बतलाया जा रहा है बस उतना आप अच्छे हो जाओगे, और कुछ दिन के बाद आप खुद से फॉर्मूला डिराइव करोगे।
क्वेश्चन नंबर 3, let y is equal to cosec 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2x। वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 2 tan x, ऐसा है क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन आपको बुक में मिल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन खुद का नहीं है, सारा क्वेश्चन बुक का ही है, लेकिन एक टाइप का क्वेश्चन को एक जगह पे अरेंज किया गया है। अब सर एक फॉर्मूला हम लोग को याद है, ऐसा कुछ फॉर्मूला होता है, कौन सा फॉर्मूला, 2 tan x डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। सर 2 tan x डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स रहे तो इस पूरे टर्म की जगह पे क्या लिख सकते हैं, sin 2x। क्या लिख सकते हैं, sin 2x। सर ऐसा ही कुछ दिख रहा है लेकिन डेनोमिनेटर में नहीं, इसको अरेंज करना पड़ेगा। और अभी हम आप लोग को टेक्निक बतलाए थे तो शायद आप लोग को टेक्निक याद होगा। हम इसमें नोमिनेटर और डेनोमिनेटर को डिवाइड नहीं कर रहे, बस हम क्या करना चाहते हैं, यहाँ पे लिखेंगे कॉसेक इनवर्स। आप एग्जाम में भी ऐसे ही करना, क्या करना, इसके जगह पे क्या लिख देना 1। आपको आइडिया है ना कि 1 कैसे लिख रहा है, अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर है तो 1 प्लस टेन स्क्वायर से उसको डिवाइड कर दे रहे हैं, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर को अगर 1 प्लस टेन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 1, और डिवाइडेड बाय कितना, यहां पे क्या लिखेंगे 2 tan x डिवाइडेड बाय, अगर उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स से डिवाइड किए तो इसको भी किससे डिवाइड करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स से। सर ऐसा कुछ है, सर ऐसा कुछ है, तो आपको जैसे समझना है वैसे समझ लो। हम ऊपर से लेकर के आए और नीचे रख दिए, ऐसा भी कर सकता है। ये एक फॉर्मूला बन गया क्या, तो सर एक फॉर्मूला तो जानते हैं कि 2 tan x डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो, 2 tan x डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स हो, तो हम उस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं sin 2x। क्या लिख सकते हैं sin 2x। तो सर इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं क्या, यहां पे तो cosec लिखेंगे, यहां पे क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई इस पूरे टर्म की जगह पे क्या लिखेंगे सर sin 2x। क्या लिखेंगे sin 2x, और 1 बाई sin 2x क्या होगा, तो y इज इक्वल टू क्या cosec इनवर्स, क्या cosec इनवर्स 1 बाई साइन क्या cosec 2x। क्योंकि एक फॉर्मूला हम लोग को और याद होना चाहिए, 1 बाई साइन थीटा क्या होता है, 1 बाई साइन थीटा क्या होता है cosec थीटा। क्या होगा cosec थीटा, cosec इनवर्स से cosec कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना 2x, y इज इक्वल टू कितना 2x। अब यहां पे क्या लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई dx, एंड dy बाई dx इज इक्वल टू 2 बाहर, एंड डिफरेंशिएशन किसका, तो सर x का, डिफरेंशिएशन किसका x का। क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx एंड dy बाई dx इज इक्वल टू कितना सर 2 इंटू 1, एंड 2 इंटू 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट dy बाई dx एंड dy बाई dx इज इक्वल टू कितना सर 2 होगा। शायद थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे आप लोग कि कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, let y is equal to cosec 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना 2x, cosec 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना
2x। अब इस पूरे टर्म में भी एक फॉर्मूला मेरे को दिख रहा है, आपको देखना होगा कि कोई फॉर्मूला दिख रहा है क्या। अगर हम इस पूरे टर्म को देखें तो x की जगह पे tan थीटा रखेंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा। तो सबसे पहले आपको इस टाइप का डिफरेंशिएशन को क्या करना पड़ेगा, देखेंगे पुटिंग x इक्वल टू कितना tan थीटा, x इक्वल टू, अगर यहाँ पे tan थीटा आ जाए ना तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। कैसे, तो थोड़ा देर के बाद समझ में आएगा। तो थीटा इज इक्वल टू कितना सर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, क्योंकि ये tan को आप इधर लेकर के जाओगे तो tan इनवर्स होगा, यानी कि थीटा का वैल्यू आपको रखना होगा। थीटा का वैल्यू कितना, tan इनवर्स x। केवल tan को इधर लेकर के जा रहे हैं तो tan इनवर्स x होगा और थीटा होगा। अब देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना सर, cosec x की जगह पे आप डायरेक्ट क्या रखना है, tan थीटा। तो यानी कि यहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना 2 tan थीटा। अब मेरा मेन वर्क क्या है, मेरा मेन फोकस क्या है कि cosec इनवर्स को कैंसिल करना है। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं, थोड़ा देर पहले बतलाया थे आप लोग को, cosec इनवर्स क्या लिख सकते हैं सर, cosec इनवर्स यहां पे तो 1 लिख देंगे, इस पूरे टर्म को हटाना चाह रहे हैं, और डिवाइडेड बाय कितना, पहले से क्या है सर 2 tan थीटा, क्या 2 tan थीटा, और कौन सा टर्म को हटाएं, तो 1 प्लस tan स्क्वायर को। तो उस पूरे टर्म को कहां पे ला करके रखेंगे, यहां पे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। क्या थोड़ा बहुत समझ में आया आप लोग को, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो अगर कोई पूछेगा कि यहाँ पे 1 कैसे आया, तो नोमिनेटर को किससे डिवाइड किए, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से, तो डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करना पड़ा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से। और अगर ऐसा डिवाइड किए हैं तो 1, ये 1 प्लस tan स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर कैंसिल होकर के कितने के बराबर आ गया, 1, कितने के इक्वल आ गया, 1। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू, यहां पे क्या लिखेंगे, cosec इनवर्स, क्या लिखेंगे, cosec इनवर्स। ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय, क्या हम इस पूरे टर्म के जगह पे एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना sin 2 थीटा। तो क्या सर हम इस पूरे टर्म के जगह पे लिख सकते हैं sin 2 थीटा। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू cosec इनवर्स, क्या लिखेंगे cosec इनवर्स, और 1 बाय साइन क्या हो जाएगा 1 बाय साइन cosec 2 थीटा। क्यों, क्योंकि हम लोग ये भी जानते हैं कि 1 बाय साइन थीटा कितने के बराबर होगा, 1 बाय साइन थीटा इज इक्वल टू cosec थीटा। ये cosec इनवर्स से cosec कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे सर 2 थीटा, y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे 2 थीटा। अब थीटा का वैल्यू आपको ढूंढना होगा, थीटा का वैल्यू क्या है, तो थीटा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x। तो थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे tan इनवर्स x, क्या लिखेंगे tan इनवर्स x। तो y इज इक्वल टू कितना 2 इंटू कितना tan इनवर्स x। सर अब इस पूरे टर्म को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, differentiating both sides, differentiating both sides, differentiating both sides with respect to x, with respect to क्या x। ये क्या होगा d by dx, क्या होगा d by dx, और यहां पे क्या लिखेंगे y, क्या लिखेंगे y। और ये पूरा टर्म क्या होगा 2 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ किसका सर tan इनवर्स x का, किसका डिफ्रेंसिएशन tan इनवर्स x का। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना सर, यहाँ पे 2 लिखेंगे, और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। लिख लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, let y is equal to sec inverse 1 plus x square divided by 1 minus x square, 1 plus x square divided by क्या 1 minus x square। अब इस पूरे टर्म का कैसे डिफरेंशिएशन करेंगे? तो सर इस पूरे टर्म का भी एक फॉर्मूला दिख रहा है, अगर x के जगह पे tan थीटा आएगा तो कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो सोचा जा सकता है। तो x के जगह पे क्या लिखेंगे? लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू कितना tan थीटा, x के जगह पे tan थीटा रखेंगे, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x, थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? tan इनवर्स x। therefore देखिए कैसे होता है, आप x इक्वल टू क्या लिखे? tan थीटा, तो tan को इधर लेकर के आइए, सिर्फ tan को, थीटा को छोड़ दीजिए, तो tan इधर आएगा तो क्या होगा? tan इनवर्स, और यहां पहले से क्या है? x, और यहां पे क्या है? थीटा, तो आखिर थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ? tan इनवर्स x। देयरफॉर y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? तो सर y इज इक्वल टू लिखेंगे सेक इनवर्स, क्या लिखेंगे? सेक इनवर्स x की जगह पे क्या रखना है? tan थीटा, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इतना लिखने के बाद अब हम लोग फिर से देखेंगे कि क्या ये फॉर्मूला है। तो फॉर्मूला में जब आप बतला रहे थे तो डिनोमिनेटर में क्या था? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, डिनोमिनेटर में क्या था? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में क्या है? तो हम क्या करने वाले हैं? फिर से वही काम, यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेक इनवर्स, और ये पूरे टर्म को उठा करके, इस पूरे टर्म को उठा करके, समझ पा रहे हैं आप लोग? यहाँ पे क्या लिखेंगे सर? 1 पहले लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये पूरा टर्म आया। सर कैसे आया? कोई पूछा तो आप एक्सप्लेन कर पाओगे क्या? नोमिनेटर को किससे डिवाइड किया है? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को किससे डिवाइड किया? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से, तो क्या बना? 1। अगर नोमिनेटर को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से डिवाइड किए हैं तो डिनोमिनेटर को भी किससे डिवाइड करना होगा? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा से। अगर इतना लिख लिए तो क्या हम इस पूरे टर्म के जगह पे एक फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना से? cos 2 थीटा। कितना? cos 2 थीटा। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई क्या लिखेंगे? cos 2 थीटा। सर 1 बाई cos 2 थीटा क्या होगा? सर 1 बाई cos 2 थीटा क्या होगा? तो दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू कितना? सेक इनवर्स, और 1 बाई cos क्या होगा सर? सेक 2 थीटा। क्या होगा? सेक 2 थीटा। सेक इनवर्स से सेक कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 थीटा। क्या होगा? 2 थीटा। और थीटा का वैल्यू क्या रखे हैं सर? आप माइंड में आप सेट कर लो हमेशा के लिए, जब भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या तो डिफरेंशिएशन में या इंटीग्रेशन में कभी भी दिखे तो आपको ये फॉर्मूला याद आ जाना चाहिए कि x की जगह पे tan थीटा रखेंगे तो ये फॉर्मूला बनाएगा। साइन कॉस नहीं, tan थीटा। क्या? tan थीटा। तो ये फॉर्मेट आपको हमेशा के लिए याद हो जाना चाहिए जब तक आप क्लास 12 में हो। अब बताओ, अब थीटा का वैल्यू क्या था? तो थीटा का वैल्यू क्या था? tan इनवर्स। क्या था? tan इनवर्स। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स x। यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स with respect to x, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x। सर यहां पे लिखेंगे dy बाई dx,
यहां पे होगा 2 एंड डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आपको याद होना चाहिए। तो सर डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूला को यहां पे भी यूज करेंगे। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या हम इस पूरे टर्म को अरेंज करके लिखे? dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना? 2 डिवाइडेड बाई कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। लेट y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना? अगर x के जगह पे कोई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रखना पड़े तो कौन सा रखेंगे कि ये पूरा टर्म एक टर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? तो सर x के जगह पे tan थीटा रख दीजिए। x के जगह पे क्या रखिए? tan थीटा। पुटिंग x इक्वल टू कितना? tan थीटा। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू कितना? थीटा इज इक्वल टू कितना? tan इनवर्स x। सर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा? tan इनवर्स x। कैसे हुआ वो थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आप लोग को। अब हम इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस कितना? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर y इज इक्वल टू क्या? cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई कितना? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होगा? तो सर एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या? 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा रहे तो इस पूरे जगह पे, इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है? cos 2 थीटा। क्या लिखा जा सकता है? cos 2 थीटा। मींस दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू cos इनवर्स और इस जगह पे क्या लिखेंगे? cos 2 थीटा। cos इनवर्स से cos कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या हमारे पास? y इज इक्वल टू 2 थीटा। क्या होगा? 2 थीटा। एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 एंड थीटा का वैल्यू क्या है? थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स x। थीटा का वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x। थीटा का वैल्यू क्या है? tan इनवर्स x। थीटा की जगह पे tan इनवर्स रखें। अब यहां पे क्या लिखेंगे? डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या? विथ रिस्पेक्ट टू x। dy बाई डी एक्स एंड 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? tan इनवर्स x का। डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सर tan इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना? 2 डिवाइडेड बाई कितना? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग को सिर्फ अभी दो फॉर्मूला जानना है कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है और cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या इस टर्म में भी x के जगह पे कोई वैल्यू रखा जा सकता है जो पूरे टर्म को डिफरेंशिएट कर देगा? तो सर एक फॉर्मूला तो रख सकते हैं x के जगह पे tan थीटा।
तो यहां पे लिखेंगे पुटिंग x इक्वल टू कितना tan थीटा, x इक्वल टू tan थीटा, फिर दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या tan इनवर्स x, क्या tan इनवर्स x। Therefore y is equal to sin inverse 2 tan theta divided by कितना 1 plus tan square theta। This implies that y is equal to कितना सर sin inverse 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta कितने के बराबर होगा। तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं इसे 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta, 2 tan theta divided by 1 plus tan square theta रहे तो इस पूरे टर्म की जगह पे क्या लिखा जा सकता है सर sin 2 थीटा। क्या लिखा जा सकता है sin 2 थीटा। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं sin 2 थीटा, हाँ या ना। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल, तो y इज इक्वल टू क्या होगा सर y इज इक्वल टू 2 थीटा, y इज इक्वल टू क्या होगा 2 थीटा। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2 एंड थीटा का वैल्यू क्या से, थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x। यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू क्या x, d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स, और यहां पे क्या लिखेंगे y, 2 बाहर, डिफरेंशिएशन किसका tan इनवर्स x का, किसके रिस्पेक्ट में। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू क्या होगा 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा सर 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इंप्लाइज दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना 2 डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। let y is equal to sin inverse 1 minus x square divided by 1 plus x square। x के जगह पे कौन सा टर्म रखें कि ये साइन इनवर्स कैंसिल हो जाए। तो सर एक फॉर्मूला रख सकते हैं, x की जगह पे सबसे पहले tan थीटा रखिएगा, पुटिंग x इक्वल टू कितना tan थीटा। दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स x, क्या होगा tan इनवर्स x। Therefore y इज इक्वल टू क्या साइन इनवर्स 1 माइनस कितना 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कितना 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितने के बराबर होता है सर। एक फॉर्मूला हम लोग याद किए हैं, आज ही याद किए थे इसी क्लास में। 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जो क्लास आप लोग को मिल रहा है वो क्लास में ना जितना भी चीज सिखलाया जाता है उसको ना आप घर पे जाकर के बहुत प्रैक्टिस करना, और कोई भी बुक का इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करना, आपका सॉल्व हो जाएगा। क्या हम इस पूरे टर्म को लिखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा के जगह पे क्या
cos 2 थीटा। सर ये cos 2 थीटा, सर निगेटिव ऊपर था पॉजिटिव नीचे था, कोई सारा फॉर्मूला अरेंज है सर। और कभी जरूरत पड़ा तो cos को क्या लिखा जा सकता है, cos को साइन में चेंज करना है तो cos थीटा को अगर कभी कुछ लिखा जाए तो क्या लिखा जा सकता है, साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा। cos थीटा को अगर कभी लिखा जाए तो साइन पाई बाई 2 तो लिखेंगे ही और थीटा इधर आएगा। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या सर, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे साइन, यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस कितना 2 थीटा। सर साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा क्या, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा, पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, पाई बाई 2 माइनस 2 एंड थीटा का वैल्यू क्या होगा tan इनवर्स x। यहां पे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स, यहां पे y पाई बाई 2, डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, यहां पे दो फॉर्मूला लगेगा, एक तो u माइनस बी का, u माइनस बी का। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन किसका करेंगे पाई बाई 2 का, माइनस 2 बाहर, एंड डिफरेंशिएशन किसका tan इनवर्स x का। दिस implies that dy by dx and dy by dx is equal to क्या सर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स एंड dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना सर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। Question number 9. Let y is equal to cos inverse 1 divided by x to the power 2n और 1 plus x to the power 2n। तो फॉर्मूला में तो ये नहीं दिख रहा है 2n का फॉर्म में, तो हम कैसे लेकर के आएंगे। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे कोई एक कॉन्सेप्ट है, आप लोग बतलाना। अगर x टू दी पावर m इंटू n है तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं x टू दी पावर m का पावर n, हाँ या ना। तो दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा cos इनवर्स 1 माइनस x टू दी पावर कितना n, x टू दी पावर n का पावर कितना, फिर डिवाइडेड बाई 1 प्लस यहां पे क्या लिखेंगे x टू दी पावर n का पावर 2। सर अगर इस टर्म में लेकर के आना है तो पावर 2 होना चाहिए सर, पावर n नहीं पावर 2 होना चाहिए। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर रहेगा तब ना वो फॉर्मूला बनेगा। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे x टू दी पावर n को, अभी तक हम किसको मान रहे थे x को, अब किसको मानेंगे x टू दी पावर n को। अगर x टू दी पावर n के जगह पे tan थीटा रखेंगे, क्या रखेंगे x टू दी पावर n के जगह पे tan थीटा, तो लिखेंगे पुटिंग x टू दी पावर n इज इक्वल टू कितना tan थीटा, x टू दी पावर n इज इक्वल टू कितना tan थीटा। तो दिस इम्प्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिर्फ tan इनवर्स x टू दी पावर कितना n, x टू दी पावर कितना हो जाएगा n। y इज इक्वल टू कितना cos इनवर्स 1 माइनस x टू दी पावर n के जगह पे क्या लिखेंगे tan थीटा और उसका स्क्वायर है x टू दी पावर n, इस पूरे टर्म के जगह पे क्या लिखने वाले हैं tan थीटा और उस पूरे टर्म का क्या है स्क्वायर। 1 प्लस x टू दी पावर n के जगह पे क्या लिखेंगे tan थीटा
और उस पूरे टर्म का स्क्वायर है, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज्ड। तो क्या कभी ऐसा लिखा जा सकता है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई क्या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सर लिखा जा सकता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इस टाइप का कुछ आए ट्रिगोनोमेट्रिक में तो ये एक किसी का फॉर्मूला है, किसका है? तो देखेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कितने के बराबर? सर cos 2 थीटा। कितने के बराबर? cos 2 थीटा। तो y इज इक्वल टू लिखना है, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स, क्या लिखना है? cos इनवर्स, और इस पूरे टर्म को लिखेंगे cos 2 थीटा। क्या लिखेंगे? cos 2 थीटा। cos इनवर्स से cos कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 थीटा। एंड थीटा का वैल्यू क्या है सर? थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स x टू द पावर n। क्या लिखा हुआ है? थीटा का वैल्यू tan इनवर्स x टू द पावर n। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं y इज इक्वल टू 2 इंटू tan इनवर्स कितना? tan इनवर्स x टू द पावर कितना? n। अब यहाँ पे दो फंक्शन है, तो tan इनवर्स और दूसरा क्या है? x टू द पावर n। पहला क्या है? tan इनवर्स और दूसरा क्या है? x टू द पावर n। यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या? विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं dy बाई dx? सर क्या हम ये 2 को बाहर कर दे एंड डिफरेंशिएशन किसका? tan इनवर्स x टू द पावर n। किसका डिफरेंशिएशन? यहाँ पे चैन रूल से सॉल्व होगा सर डिफरेंशिएशन। कैसे? तो यहाँ पे किसका हुआ डिफरेंशिएशन? tan इनवर्स का। किसका नहीं हो पाया? x टू द पावर n एंड x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू क्या? dx। 2 इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x टू द पावर n का कितना? स्क्वायर। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन फॉर्मूला क्या होता है? उसके साथ जो भी टर्म रहे उसका स्क्वायर करते हैं। जैसे tan इनवर्स x रहे तो उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस x स्क्वायर। ऐसे ही कुछ होता है। तो यहाँ पे क्या है? x टू द पावर n है, तो x टू द पावर n का स्क्वायर। और सर हम लोग ये फॉर्मूला जानते हैं क्या? डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n का। सर इसका रिजल्ट क्या होता है? n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। तो क्या हम इस पूरे टर्म के जगह पे लिख सकते हैं n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1? ये 2 इंटू n क्या हो जाएगा? 2 इंटू n इंटू एक्स टू द पावर कितना? n माइनस 1 डिवाइडेड बाई कितना? 1 प्लस पावर का पावर मल्टीप्लाई होगा तो x टू द पावर 2n, x टू द पावर 2n। यहाँ पे लिखेंगे dy बाई dx। क्वेश्चन नंबर 10 ना, क्वेश्चन नंबर 10 समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 10, लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स कितना? 2 का पावर कितना? 2 का पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 टू द पावर x। लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टू द पावर x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4 टू द पावर कितना? x। अब इस पूरे टर्म को कैसे सॉल्व किया जाए? तो ये इसी फॉर्मूला से सॉल्व होगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिखेंगे साइन इनवर्स कितना? साइन इनवर्स। क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1? कैसे सर? जब x टू द पावर m प्लस n लिखा हुआ रहे तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n? अच्छा यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिवाइडेड बाई
1 प्लस 4 है ना, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं क्या 2 का स्क्वायर टू द पावर x, हाँ या ना। 4 को केवल लिखे हैं 2 का स्क्वायर और पावर पहले से तो x था, तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे साइन इनवर्स, क्या लिखेंगे साइन इनवर्स। अब इसको थोड़ा लिखने का टेक्निक होना चाहिए, पहले 2 को लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे 2 का पावर x, पहले 2 लिखे और फिर क्या लिखे 2 का पावर x डिवाइडेड बाई 1 लिखेंगे और पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, यानी कि 2 का पावर कितना लिखेंगे 2 इंटू एक्स। और जैसे ही इतना लिख लिए, जैसे ही इतना लिखे, तो अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास क्या होगा सर, हम इस पूरे टर्म को ऐसे लिख सकते हैं क्या, साइन इनवर्स 2 इंटू 2 का पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 का पावर x का होल स्क्वायर, 2 का पावर x का होल स्क्वायर, लिखे ना 2x डिवाइडेड बाई किस फॉर्म में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x डिवाइडेड बाई किस में 2 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे क्या है 2 का पावर x, 2 इंटू एक्स और x की जगह पे क्या है 2 का पावर x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की जगह पे क्या है 2 का पावर x, हाँ या ना। थोड़ा काम करना पड़ा, यहां पे फिर से देखेंगे 2 का पावर x प्लस 1 था तो 2 का पावर x इंटू 2 का पावर 1 लिखे, 4 था तो 2 का स्क्वायर लिखे, पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है, और हम पहले x को यहां पे लाना चाहें और पावर को यहां पे रखना चाहें फिर भी तो मल्टीप्लाई ही ना होगा। अब ये एक फॉर्मूला बन गया, अगर ऐसा कुछ रहे तो हम 2 का पावर x की जगह पे क्या मान लेंगे, लिखेंगे पुटिंग 2 का पावर x इक्वल टू कितना tan थीटा, दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू कितना सर, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स कितना 2 का पावर x, थीटा इज इक्वल टू क्या tan इनवर्स 2 का पावर x। अब चलिए इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, कैसे सर, अभी तो हम लोग को वैल्यू रखना है, यहां पे लिखेंगे देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना साइन इनवर्स 2 इंटू 2 का पावर x, 2 का पावर x कितना tan थीटा डिवाइडेड बाई कितना 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस, इस जगह पे tan थीटा रखेंगे तो उसका स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा होगा। सर क्या ये एक फॉर्मूला बनाता है, हाँ ये एक फॉर्मूला बनाता है, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना sin 2 थीटा, कितना sin 2 थीटा, तो इस पूरे टर्म की जगह पे sin 2 थीटा रखेंगे सर। This implies that y is equal to sin inverse यहां पे लिखेंगे sin 2 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 थीटा, एंड थीटा का वैल्यू क्या रखेंगे सर, y इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा, थीटा की जगह पे लिखेंगे tan इनवर्स 2 टू दी पावर x। यहाँ पे दो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, सबसे पहले डिफरेंशिएशन ऑफ tan इनवर्स, सर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x क्या लिखेंगे a टू दी पावर x, सर डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x, डिफरेंशिएशन ऑफ a टू दी पावर x, a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है a टू दी पावर x इंटू लॉग a, तो यहां पे क्या लिखेंगे सर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स, यहां पे आप लिखेंगे y, यहां पे लिखेंगे 2 और यहां पे डिफरेंशिएशन किसका tan इनवर्स 2 का पावर कितना x, किसका हुआ tan इनवर्स का, किसका नहीं हो पाया 2 टू दी पावर x का, ये 2 टू दी पावर x विथ रिस्पेक्ट टू क्या dx।
दिस implies that dy by dx टू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 2 टू द पावर x का होल स्क्वायर, और 2 का पावर x का 2 का पावर x इंटू log 2। सर क्या हम यहाँ पे देख रहे हैं 2 है और यहाँ पे भी 2 है, हाँ या ना? तो बेस सेम रहने से मल्टीप्लिकेशन में पावर क्या होता है, ऐड होता है। तो इसका पावर कितना है 1 और इसका पावर कितना है, तो क्या हम इस पूरे टर्म को लिख सकते हैं 2 का पावर x प्लस 1 इंटू कितना log 2 डिवाइडेड बाई कितना 1 प्लस 2 का पावर कितना 2 और उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना करेंगे 4। तो आपका रिजल्ट ये होना चाहिए। उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत समझ में आया होगा आज का क्लास आप लोग को, हाँ या ना रिप्लाई जरूर कीजिएगा। 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना 4 का पावर x इतना है। तो हर बार की तरह इस बार भी पिछले क्लास में हम आप लोग को कुछ क्वेश्चंस नहीं दिए थे, लेकिन आज हम आप लोग को कुछ क्वेश्चन देंगे, मींस एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देंगे। अगर आप वो क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो लिखेंगे सेक इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। क्या रखना है और कैसे सॉल्व करना है, क्योंकि अभी तक जितना बार अभी आ रहा था 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स स्क्वायर आता था, लेकिन इस बार क्या लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर पहले और 1 बाद में। तो ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का, अगर सॉल्व हो जाता है तो रीजन पता कीजिएगा आखिर ऐसा क्यों रखा गया, ये टर्म क्यों रखा गया। नहीं होगा तो कल तो हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।